Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we did the story of the magical garden. Correct? हमने magical garden की story देखी थी. उसमें क्या था? उसमें कितने सारे flowers थे, जैसे कि sunflower, roses, marigold, poppies, pansies, right? And then हमने ये भी देखा था वो garden कहाँ आया था. ये स्कूल के सामने स्कूल का गार्डन था उधर. और ये कैसा गार्डन था? मैजिकल गार्डन, जहाँ फ्लावर्स भी बोलते थे. फिर वो कैसे खुश होते थे? चिल्ड्रंस को देखकर खुश होते थे, क्योंकि फ्लावर्स को बच्चे बहुत पसंद है. क्यों पसंद है आपको पता है? यस, क्योंकि वो उन्हें रोज वाटरिंग कैन से वाटर करते हैं, इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं. फिर उधर बर्ड्स भी थे, फेरीज भी थे. फेरीज जब सिंग और डांस करते थे, जब गाते और नाचते थे, तब स्टूडेंट्स को सुनाई देता था. यू नो. ओके, सो शैल वी मूव अहेड टुडे? ओके, सो ऑन पेज नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4. सी बच्चों, टेक्स्ट बुक में हम सब एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, जो आपको एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे और वो इम्पोर्टेंट भी इतने नहीं है. सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको बुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, मैं आपको समझा दूँगी सब एक्टिविटीज़, बट आपको बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सिर्फ आप समझ लेना, दैट इज़ इनफ. ओके, सो नाउ दिस एक्टिविटी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हम लिखेंगे और आपको लर्न भी करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. Why did the flowers love the little children? Yeah. Why did the flowers love the little children? Flowers क्यों little children को प्यार करते थे इतना? Because children always water their thirsty root. याद है ना? क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो हमेशा इनके जो thirsty root है, हमें आपको पता है, आपको जैसे खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, वैसे हमको ट्री को भी पानी तो पिलाना ही पड़ता है. सो ये भी थर्स्टी होती है. आपको प्यास लगती है ना, वैसे ही ट्रीज को भी प्यास लगती है. सो प्यास बुझाने के लिए उसको भी पानी चाहिए. सो ये जो चिल्ड्रंस है उसको पानी देते हैं, इसीलिए फ्लावर्स चिल्ड्रन को बहुत प्यार करते हैं. देन why did the bird say about the little children? Sorry, what did the bird says about the little children? Birds क्या कहते हैं little children के बारे में? They are kind and they feed them. वो बहुत kind है और वो हमें feed करते हैं. Birds क्या कहते हैं? वो बहुत kind है. Kind मतलब बहुत दयालु है, बहुत अच्छे प्यारे हैं और हमें वो खिलाते भी है. Then name 5 flowers growing in the magic garden. अभी आपको 5 flowers का नाम लिखना है जो मैजिकल गार्डन में ग्रो होता है. 1 sunflower, 2 roses, 3 marigold, 4 poppies, 5 pansies. चलो एक बार स्पेलिंग भी बोल लेते हैं हम इसके साथ साथ. sunflower, sunflower, roses, roses, marigold, 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 poppies, poppies, and pansies, pansies, pansies. Okay, now number 4. What sound could children hear in the garden? Children को कौन सा sound garden में सुनाई दे रहा था? Yes, they could hear the singing of the fairies. वो जो fairies गाना गा रहे थे वो उनको
सुनाई दे रहा था, राइट. दे कुड हियर द सिंगिंग ऑफ द फेरीज, वो फेरीज की सिंगिंग सुन सकते थे. नाउ चलो once again we will read it with me. You have to read it, okay? आपको मेरे साथ ही रीड करना है. Number 1, why did the flowers love the little children? Because children always watered their thirsty roots. Number 2, what did the birds say about the little children? They are kind and they feed them. Name 5 flowers growing in the magic garden. Sunflowers, daisies, marigold, poppies and pansies. Number 4, what sound could children hear in the garden? They could hear the singing of the fairies. Okay. So now हमने question number A, that is answer the following question कर लिया. Okay. Now comes question number B. Find out the words or group of words which describe beauty of the magic garden, action performed by flowers, action performed by children. See, ये इतना important नहीं है, so इसे हम skip करेंगे. Okay, इधर wrong कर दो because ये important नहीं है आपके लिए. Then activity number 5. There are some things that you have never seen in your life. How would you feel if you happen to see such thing in your garden? Okay, इसमें क्या कहना चाहता है, बहुत सारे थिंग्स है जो होते नहीं है, पर अगर हुआ तो आप कैसा फील करोगे वो लिखना है. ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको ये समझाती हूँ बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है. सो देखो, हैपनिंग, अगर ऐसा हुआ, फ्लावर्स डांसिंग एंड सिंगिंग, अगर सच में फ्लावर्स नाचने और गाने लगे तो आप क्या करोगे? आई वुड ऑल्सो लाइक टू डांस विद देम, मैं भी उनके साथ डांस करना पसंद करूँगा. फ्लावर्स टॉकिंग टू, अगर फ्लावर्स बर्ड्स के साथ बात करना लग गए तो आप क्या करोगे? आप भी उनके कंपनी में ज्वाइन करोगे, राइट. फिर फ्लावर ड्रेसिंग अप इन प्रीटी क्लोथ, ओहो, अगर फ्लावर आपके जैसे नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहनने लगे तो आप क्या करोगे? यस, आप उसके साथ सेल्फी लेना चाहोगे क्योंकि ये तो बहुत दिन बाद हमको देखने मिलेगा, हमने कभी देखा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसका मेमोरी तो रखना बनता है ना. सो आप क्या करोगे? उसका सेल्फी ले लोगे. फ्लावर्स बिगिन टू सिंग, अगर फ्लावर्स गाने लग गए तो यस, आप भी उनके साथ गाने लगोगे. देन मैरीगोल्ड वियरिंग अ गोल्डन ड्रेस, ओहो, मैरीगोल्ड गोल्डन ड्रेस पहनेंगे तो आप क्या करोगे? उसके भी साथ सेल्फी ले लोगे. देन एक्टिविटी नंबर 6, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और ये हम करेंगे. ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. मेक अ फ्लावर ग्रीटिंग कार्ड, आपको एक फ्लावर की ग्रीटिंग कार्ड बनानी है. ओके, ग्रीटिंग कार्ड मतलब आपको जो बर्थडे में कार्ड मिलता है या तो बेस्ट विशेष के लिए जो कार्ड मिलता है उसे हम ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं. सो पहले आपको क्या करना है? कलेक्ट 5 फ्लावर्स, आपको 5 फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू कलेक्ट 5 ओनली, आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हो या तो 1-2 भी कर सकते हो. पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक मैगजीन. आपको जो फ्लावर आपने प्लग किए है वो आपको क्या, आपकी कोई भी पुरानी बुक है तो उसके अंदर वो रख दो या तो मैगजीन में. जितने भी फ्लावर, एक फ्लावर है तो कोई बात नहीं, एक फ्लावर रख दो, 3-4 फ्लावर है तो 3-4 फ्लावर दे दो, कोई बात नहीं. ओके, वो फ्लावर आपको रख देना है अंदर. फिर
प्लेस सम हैवी बुक ऑन टॉप ऑफ द बुक, ओल्ड बुक। एक हैवी बुक मतलब जो भारी हो, जिसमें बहुत सारे पेजेस हो, ऐसी एक भारी बुक आप उस बुक के ऊपर रख दो। लीव इट फॉर सम डे, कुछ दिनों के लिए रख दो। स्टिक द प्रेस फ्लावर केयरफुली ऑन कार्ड, वो जो प्रेस फ्लावर है वो स्टिक कर दो। ओके, एक पेपर लो और जो वो फ्लावर है जो हमारे अंदर से निकला उसमें वो स्टिक कर दो। नाउ राइट 1 or 2 सेंटेंस ऑन ईच एंड ड्रॉ अ नाइस बॉर्डर, कुछ भी 1-2 सेंटेंस लिख दो और अच्छे से एक बॉर्डर लिख दो। योर फ्लावर कार्ड आर रेडी, देखो आपका फ्लावर कार्ड रेडी हो गया। सी, आप ये फ्लावर कार्ड आपके मम्मी को या तो डैडी को या तो ब्रदर को या तो सिस्टर को भी गिफ्ट कर सकते हो। डिस्प्ले सम कार्ड्स इन योर स्कूल, डिस्प्ले स्कूल में तो नहीं होगा पर कोई बात नहीं, आप मुझे फ़ोटो भेजना। सी, आज कौन सा डे है? आज मंडे है। ओके, सो आप आज मंडे को आपको बुक्स में सभी को फ्लावर्स रखना है। ओके, मैं भी रख दूँगी। फिर हम नेक्स्ट मंडे को वो एक्टिविटी करेंगे। ओके ओके, नाउ कम्स एक्टिविटी नंबर 7। रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ युमथंग वैली। नाउ एक युमथंग नाम का वैली था, उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। चलो लेट अस नो। युमथंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वैली इन नॉर्थ सिक्किम। ये युमथंग वैली है वो कहाँ आया है? नॉर्थ सिक्किम में आया है। इट इज़ 3500 मीटर्स अबाउ द सी लेवल, सी लेवल से भी 3500 मीटर्स ऊंचा है। इट इज़ होम ऑफ मैनी ब्यूटीफुल हिमालयन फ्लावर, ये कितने हिमालयन फ्लावरों का घर है, मतलब उधर बहुत सारे हिमालयन फ्लावर ग्रो होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, उससे हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज वो फ्लावरों का घर है। क्यों फ्लावरों का घर है? बिकॉज वहाँ बहुत सारे फ्लावर उगते हैं। युमथंग वैली हैज़ ब्यूटीफुल ग्रीन स्लोप कवर्ड विथ ट्रीज। युमथंग वैली है उधर बहुत ग्रीन कलर की एक स्लाइड है। स्लाइड मतलब आप वो जिसमें स्लाइड करते हो ना, स्लोप, स्लोप मतलब स्लाइड करते हो ना, उसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप है जो ऊपर से ऐसे नीचे आता है, और वो किससे कवर है? बहुत सारे ट्रीज से, उसीलिए वो ग्रीन है। द रिवर फ्लोज राइट थ्रू द वैली, रिवर्स कहाँ से फ्लो होती है? वैली के पास से। अ विजिट टू युमथंग वैली मेक्स द विजिटर हैप्पी, जो भी युमथंग वैली को विजिट करता है उससे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देन क्या है? यूज इंटरनेट और लाइब्रेरी रिसोर्सेज टू फाइंड आउट प्लेसेस वेयर आर नोन फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर। शेयर योर इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स। गिव नेम्स ऑफ योर फ्लावर्स अवेलेबल इन युमथंग वैली, ये भी ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दो। इमेज यू हैव अ गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ पिक्चर, ये भी स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है। नाउ कंप्लीट दिस पैराग्राफ, ये तो गार्डन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो फन टाइम, एक्टिविटी नंबर 9 ये हम करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें क्या, लुक एट दिस वर्ड, देखो पहले रीड करते हैं। फन टाइम, यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यस, अब हमारे भी स्कूल में है ना, आपके स्कूल में है ना? यस, हमारे स्कूल में भी कितने सारे प्लांट्स है, कितने सारे हर्ब्स है, कितने सारे ट्रीज है। दिस ग्रेड हैज़ द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज। लुक एट दिस वर्ड, बर्ड, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers as fast as you see, vertically, horizontally and diagonally। अभी आपको इसमें से वो जो वर्ड्स है वो सर्च करके ऐसे सर्कल करना है। ओके, सो ये अभी हम नहीं करेंगे, मुझे पता है आपके पास अभी तक टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बुक में जो एक्टिविटी करनी है वो करेंगे। ओके, लेट्स टॉक
डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या आपके घर में गार्डन है? यस, मेरे घर में भी है. नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस. मेरे घर में गार्डन है बट फ्लावर्स तो नहीं है. हाँ, बट एक रोज़ का प्लांट है, बाकी तो सब तो वेजिटेबल ही है. आपके घर में क्या है? ओके. गिव अदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट. थर्स्टी फीट के लिए हम क्या वर्ड दे? चलो ना, हम बाद में सोच के इसको नाम दे देंगे. ओके. सो नाउ कम्स एक्टिविटी नंबर 10. इधर एक आपको ब्यूटीफुल पोएम दी गई है. सो ये पोएम हम अभी नहीं करेंगे, ये पोएम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके. अभी हम अपने लास्ट वीक 10 तक हार्ड वर्ड्स किए होंगे, राइट? अब हम 11 से हार्ड वर्ड करेंगे. 11 नॉर्थ, NORTH नॉर्थ. 12 सिक्किम, SIKKIM सिक्किम. 13 वैली, VALLEY वैली. 14 हिमालय, HIMALAYN हिमालय. 15 स्लोप, SLOPES स्लोप्स. Number 16 visitor, VISITORS visitor. Number 7 bunch, BUNCH bunch. Number 18 calm, CLM calm. Number 19 SCENT scent. Number 20 MILLON million. ओके. सो बच्चों, आज आपको लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी फ्लावर्स की स्टोरी देखी एंड फिर इमेज भी किया अगर फ्लावर्स होता तो हम क्या करते. एंड फिर हमने युमथुंग वैली के भी बारे में जाना, राइट? सो आपके होमवर्क में है, आपको क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में, और ये जो वर्ड्स है वो भी आपको लिखना है. ओके. सो बाय एंड हैव अ गुड डे. हाँ, बिफोर सेइंग यू बाय, और एक चीज़, आपको फ्लावर की बात याद है ना? आपको फ्लावर बुक के अंदर रखना है. मैं भी रख दूँगी आज, फिर हम नेक्स्ट मंडे को वो शो करेंगे. ओके. सो बाय एंड हैव अ गुड डे.